हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। साथ ही यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। जी हाँ, आज का ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एल्गी कंप्लीट की है, सेकेंड में ब्रायोफाइट्स, और आज थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स। चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी। टिप नंबर 1, आपको अपनी जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लेनी है। सेकंड, आपके पास पेन या पेंसिल होनी चाहिए ताकि अगर मैं आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप उसको मार्क कर सके, अंडरलाइन कर सके। सेकंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Pteridophytes. The pteridophytes include horsetails and fawns. Okay. Pteridophytes are used for medicinal purpose and as soil binders. तो यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स हैं इसमें हॉर्सटेल्स एंड फॉर्न्स हम इंक्लूड करते हैं। मेडिसिनल पर्पस का मतलब है इसके टेरिडोफाइट्स प्लांट से हम मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड, सॉइल बाइंडर्स, तो ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो टेरिडोफाइट जनरली आपको हिल एरियाज में देखने को मिलेंगे, और हिल एरियाज में जो सॉइल्स हैं, ठीक है, तो सॉइल का इस तरह से कट के नीचे आ जाना क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो यहाँ पर अगर इन हिली एरियाज में अगर टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं तो उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, पकड़ करके रखते हैं, जकड़ करके रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सॉइल बाइंडर्स कहते हैं, और ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। तो ये ऑर्नामेंटल्स प्लांट की तरह भी यूज करते हैं क्योंकि इनके पास अट्रैक्टिव फोलिएज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकस प्लांट को बहुत सारे गार्डन्स में देखे होंगे, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स को हम एज ए ऑर्नामेंट प्लांट भी हम यूज करते हैं क्योंकि इनके पास अट्रैक्टिव फोलिएज और लीव्स होते हैं, ठीक है। Evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissue, xylem and phloem. So this is the very important point कि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेस्कुलर टिश्यू जो है वाटर, मिनरल एंड फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो जाइलम यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करेगा, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, मेनली सुक्रोज, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जाइलम है ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो फ्लोएम है वो फूड, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, दैट इज क्लियर। You shall study more about these tissue in chapter 6. तो in the about these tissues, ठीक है, हम चैप्टर 6 में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर 6 में वहां पे प्लांट एनाटॉमी चैप्टर है। ओके, the pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil condition. तो टेरिडोफाइट्स की हैबिटाट की अगर हम बात करें तो ये आपको कूल, डैम, शेडी प्लेसेस में देखने को मिलेंगे, और अगर वहां पे सैंडी सॉइल कंडीशन है तो वो आप टेरिडोफाइट्स आपको वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, अनदर नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आई कैन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो टेरिडोफाइट्स के जो मेंबर्स हैं, प्लांट्स है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल सम फर्न्स, और फर्न्स में भी कौन है, वाटर फर्न एजोला, ठीक है। वाटर फर्न एजोला फॉर्म symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacteria Anabaena azolee. These are used as biofertilizer in paddy fields. Okay, तो यहाँ पे ये जो एजोला वाटर फर्न है जो कि टेरिडोफाइट्स के मेंबर हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं किसके साथ, एनाबीना एजोली के साथ। और ये एनाबीना एजोली कौन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो कि किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं इनके पास स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो ये जो एजोला है ये एनाबीना एजोली के साथ मिलकर के नाइट्रोजन फिक्स करता है और ये दोनों को हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं पैडी फील्ड्स में। ठीक है। अब ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, देखो एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम सॉइल की फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? केमिकल्स का यूज करते हैं विच इज हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। ठीक है। लेकिन हम बायो फर्टिलाइजर्स में रियल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजोला प्लांट एंड एनाबीना एजोली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। तो हम इनको क्या करें? एज अ बायो फर्टिलाइजर पैडी फील्ड्स में यूज करें ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े और हमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा मिले। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं एज अ सॉइल बाइंडर भी यूज करते हैं, मेडिसिनली एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी यूज करते हैं। साथ ही हम यहाँ पे उनको एज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हम यूज करते हैं और एज अ बायो फर्टिलाइजर भी हम यूज करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. ठीक है। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि जो डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल क्या है? गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। ठीक है। However, in pteridophytes, the main plant body is a sporophyte, which is differentiated into true root, stem, and leaves. तो ये जो टेरिडोफाइट्स है इनमें मेन प्लांट बॉडी क्या होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं, जो कि डोमिनेंट फेज है। डोमिनेंट फेज का मतलब क्या है? स्पोरोफाइट आपको लॉन्गर पीरियड के लिए देखने को मिलेंगे इनके लाइफ साइकिल में। और ये जो स्पोरोफाइट है इनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स होते हैं। और हम इनको ट्रू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। वस्कुलर टिश्यूज में क्या आते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, चलिए। सो दीज ऑर्गन्स possesses well differentiated vascular tissues. Okay. The leaves in Pteridophyta are small microphylla as in Selaginella और large macrophylla as in ferns. तो अगर हम लीव्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दो तरह के लीव्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल माइक्रोफिल्स जो कि आपको सेलिजिनेला में देखने को मिलेंगे, लार्ज मैक्रोफिल जो कि आपको फर्न्स में देखने को मिलेंगे। तो आपको ये एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। In sporophytes, bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट है, टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। और ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या बियर करते हैं? ये स्पोरेंजिया बियर करते हैं। इसका मतलब स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होती है और ये जो स्पोरेंजिया है कवर्ड बाय स्पोरोफिल्स। ठीक है, जो कि लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया प्रेजेंट है और ये जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफिल्स के थ्रू, लीफ लाइक अपेंडेजेस के थ्रू क्या है? कवर्ड है। ओके। In some cases, sporophylls may form distinct compact structure called strobili or cones, Selaginella and Equistum. तो सम केसेस में क्या होता है? ये जो स्पोरेंजिया है वो क्या करता है? एक डिस्टिंक्ट एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहते हैं। और ये सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेगा? सेलेजिनेला एंड इक्विसिटम में देखने को मिलेगा। अदर अदर टेरिडोफाइट्स में सिंपल स्पोरोफाइट होगा, स्पोरेंजिया होगा और वो स्पोरोफिल्स के थ्रू क्या होंगे? कवर्ड होंगे। लेकिन सेलेजिनल और इक्विसिटम में क्या होगा? ये जो स्पोरेंजिया है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहेंगे। ओके, चलिए। The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. These spores germinate to give rise to. Okay. See what happens here. This sporangia have spore mother cell. ठीक है। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया है और वो स्पोरोफिल्स के थ्रू कवर्ड है। नाउ स्पोरेंजिया के इनसाइड, स्पोरेंजिया के अंदर आपको स्पोर मदर सेल्स मिलेंगे। स्पोर मदर सेल का मतलब क्या है? स्पोर्स के मदर सेल्स। ठीक है, जिससे स्पोर प्रोड्यूस होंगे। ओके। तो स्पोरें फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर आपको क्या मिल रहे हैं? स्पोर मदर सेल्स। अब ये जो स्पोर्स मदर सेल है इनमें क्या होगा? रिडक्शन, डिवीजन या फिर होगा क्या? मियोसिस। और हमें कब पता है कि मियोसिस कभी भी होता है तो वो डिप्लॉइड सेल को हमेशा क्या बना देता है? हैप्लॉइड बना देता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मियोसिस होगा और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होकर के क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक है। और ये जो स्पोरेंजिया है ये तो क्या था? ये तो डिप्लॉइड था क्योंकि ये स्पोरोफाइट है। चलिए, नाउ
these spores will germinate and form gametophyte, और जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोथैलस कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोथैलस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहेंगे। ओके, सो लेट जस्ट revise it again. Sporangia have spore mother cells, okay, and in these spore mother cells meiosis will occur। meiosis होगा तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और ये जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाएंगे, और इस गैमेटोफाइट को हम क्या कहेंगे, प्रोथैलस कहेंगे। और ये जो प्रोथैलस है, गैमेटोफाइट है, वो इनकॉन्स्पियस होगा, स्मॉल होगा, मल्टीसेल्युलर होगा, फ्री लिविंग होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड। तो यहाँ पे फ्री लिविंग का मतलब क्या है कि ये अपना खाना खुद बना सकेंगे, फोटोसिंथेटिक है, और ये अपने फूड के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट या प्रोथैलेस है टेरिडोफाइट्स का, वो क्या है, मल्टीसेल्युलर, फ्री लिविंग, स्मॉल और फोटोसिंथेटिक थैलॉइड। ओके, now as you can see image here, so this image is selaginella, okay, and this selaginella differentiated in roots, stems and leaves. Second is equisetum. Equisetum, as you can see, strobilus is there. So sporangia forms a compact structure, as you can see here, that is strobilus. Okay. अब यहाँ पे इक्विसिटम में आपको नोड एंड इंटरनोड भी देखने को मिलते हैं। तो नोड ऐसी जगह होती है जहां से अदर ब्रांचेस जो हैं वो क्या होती हैं, निकलती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, अब ये एक नोड है, ये एक नोड है, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो स्पेस होता है, हम उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। और ये क्या हो गए, ब्रांचेस हो गए, और ये क्या हो गए, राइजोम हो गए और रूट। ओके, सो दैट इज इक्विसिटम। नाउ दिस इज दी फर्न। ओके, एंड फर्न मैक्रोफिल्स होते हैं। फर्न कैसे होते हैं, माइक्रोफिल्स, और सेलिजिलेना माइक्रोफिल्स, and this is the salvinia, okay, that is a aquatic plant। salvinia is the aquatic plant। इसके बारे में हम क्लास 12 में और पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। so we are here, the spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछले स्लाइड में समझ लिया था कि जो भी स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर के आपको फ्री लिविंग स्मॉल एंड मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम प्रोथैलस कहेंगे। These gametophytes requires cool, damp and shady places to grow. Because of this specific restricted requirement and the need for the water for fertilization. Okay? तो ये जो गैमेटोफाइट या प्रोथैलस है, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ये इनको कूल, डैम्प एंड सेडी प्लेसेस की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। क्यों कूल, डैम्प एंड सेडी प्लेसेस? क्योंकि टेरिडोफाइट्स में भी यहाँ पे वाटर की नीड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में भी सॉरी ब्रायोफाइट्स में भी वहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड थी, और यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में भी यहाँ पे गैमेट के फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो गैमेटोफाइट्स हैं, प्रोथैलस हैं, वो जनरली कूल, डैम्प एंड स्टडी प्लेसेस पे ग्रो करना पसंद करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। The spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. The gametophyte bear male and female sex organs called antheridia and archegonia. Okay, so these gametophyte will have sex organs. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम कहेंगे। ठीक है, और ये चीज ब्रायोफाइट्स में भी सेम थी। Water is required for transfer of anthrazoids, the male gamete released from the antheridia to mouth of the archegonia. Okay, तो यहाँ पे ये जो आर्चिगोनियम है, इनमें क्या होगा, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एग कहेंगे। ठीक है, दैट इज अ फीमेल गैमेट। ओके, नाउ मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रेडियम, और इसमें एंथ्रेजॉइड प्रोड्यूस होगा, जो कि कैसे होगा, मोटाइल होगा। और ये जो एंथ्रेजॉइड्स है, ये क्या है, मेल सॉरी female is like this, okay, and this is male gamete। okay,
तो ये कैसा होगा, मोटाइल होगा। नाउ दीज एंथ्रोजॉइड्स रिलीज इनटू वाटर, ओके, मेल गैमेट्स रिलीज ऑन द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। For example, this is the archegonia or here is the egg. Okay, this is the egg and this is the archegonia. Okay, now these anthrozoids will release here. Okay, for example, it's like this. These are the anthrozoids, or these anthrozoids will release on the mouth of the archegonia, and these anthrozoids will enter the archegonia and fuses with the this egg or female gamete. ठीक है, so फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विद एग इन आर्चिगोनियम। तो यहाँ पे जो मेल गैमिट है वो फीमेल गैमिट जो एग है उससे फ्यूज होगा किसके अंदर, इनसाइड द आर्चिगोनियम। ओके, दैट इज क्लियर। Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular well-differentiated sporophyte which is the dominant phase of the pteridophytes. Okay. So now male gamete fuses with the egg inside the archegonium. Okay. Now formation of zygote, और ये जाइगोट यहाँ पे स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा और ये जो स्पोरोफाइट वो कैसा होगा, मल्टीसेल्युलर एंड डिप्लॉइड। ओके, now These sporophyte, these sporophyte is the dominant phase of the pteridophyte. Okay. After that, these sporophyte will have reduction division, which is meiosis, and this meiosis produces spores. Okay, that is haploid spores, and again these spores germinate and produces gametophyte. So that is the life cycle. Okay, again these gametophytes will have female gamete and male gamete, then again fusion will occur, then zygote will form, then sporophyte will form. So that is the life cycle of the pteridophytes. Okay, I hope you understand. Next, in majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kinds. Such plants are called homosporous, genera like Selaginella and Salvinia, which produces two kinds of spores, macro large and micro small spores. Okay, so we know that sporophytes bears sporangia, ठीक है, sporophytes में sporangia होता है, और in these sporangia have spore mother cells. Okay, and in these small mother cells, meiosis will occur and spore produce haploid. Okay. So now there is a two kinds of plants is present. Okay, two types of pteridophytes. So some is homosporous and some are heterosporous. Homosporous means whatever spore is produced here. Okay, whatever spore is produced here, which is similar in shape and size. Okay, spores are similar kinds, so that is called homosporous. Now Now there is a heterosporous. Okay, so there will be two types of spore produced. Megasporous. Mega means macro, and macro means large spore. Okay, and this will germinate and give rise to the female gametophyte. If you talk about microspores, okay, it will small spores germinate and it will give rise to the male gametophyte. Now here comes to the example that Homosporous pteridophytes are the majority. Okay, majority of the pteridophytes are the homosporous. तो यहाँ पे जितने भी majority of pteridophytes हैं वो कैसे होंगे, homosporous होंगे. But Selaginella and Salvinia, there is a two example heterosporous, Selaginella and Salvinia. So these both are the heterosporous, and these examples are very, very important. Okay. The megaspores and microspores germinates and give rise to the female and male gametophyte. As I told you earlier, megaspore will germinate and give rise to female gamete, and microspore germinate to male gametophyte, respectively. The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. Okay. The development of the zygotes into young embryos take place within the female gametophytes. This event is precursor to seed habit, considered an important step in evolution. Now see, the female gamete. Okay, so spore, there is a fusion of gamete. Okay, fusion of gamete, then gamete
After fertilization, zygote produced. After that, these zygotes will convert into or develop into the young embryos. Okay. Now, whatever the development of zygote to the embryo, so all occurs within the female gametophyte. Okay, तो जो भी female gametophyte है, आर्चिगोनियम है, तो उसके अंदर जो भी जाइगोट जो भी डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट से लेकर के एम्ब्रियो तक, वो सारा कहाँ पे हो रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रहा है। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर ही रिटेन्ड है, प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे गैमेटोफाइट अलग नहीं हो रहा है स्पोरोफाइट बॉडी से। स्पोरोफाइट के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही यहाँ पे जो भी जाइगोट से लेकर के एम्ब्रियो तक जो भी डेवलपमेंट है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रही है। ओके, दिस event is a precursor to seed habit, considered an important step in evolution. Now see, स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट में यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल, this is the sporophyte, because sporophyte is divided into stem, leaves and roots. Okay, now these sporophyte will have दिस स्पोरोफाइट विल हैव गैमेटोफाइट, एंड इन दिस गैमेटोफाइट यहाँ पे आपका जाइगोट से लेकर के एम्ब्रियो तक के क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जो एम्ब्रियो है वो क्या बनाएगा अल्टीमेटली जाकर के? सीड। ठीक है, जो सीड होता है हमारे पास, जो भी प्लांट के सीड होते हैं, तो उस सीड में क्या होते हैं? एम्ब्रियो ही होते हैं, जिससे कि आपको फिर जैसे ही वो जर्मिनेट होते हैं आपको फिर प्लांट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो जाइगोट से लेकर के यंग एम्ब्रियो तक का जो डेवलपमेंट है वो फीमेल गैमेटोफाइट में हो रहा है, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट में प्रेजेंट है। तो ये जो इवेंट है वो टेरिडोफाइट में सबसे पहले हुआ। ओके, और दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और ये जो इवेंट है, ठीक है, ये जो इवेंट है जो सबसे पहले टेरिडोफाइट में देखने को मिल रहा है, ये सीड हैबिट, एंजियोस्पर्म में आपको जो सीड हैबिट देखने को मिलता है वो इसी स्टेप की वजह से या इसी इवेंट की वजह से होता है। ओके, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, the pteridophytes are further classified into four classes: Coelopsida, example Coelotum; Lycopsida, Selaginella and Lycopodium; Sphenopsida, Equisetum; and Pteropsida, Diopteris, Pteris and Adiantum. Okay, so here are the some general characteristics of the four classes of pteridophytes. Okay, मेनली आपको इनमें से जो भी क्लासेस दी गई हैं उनके नाम्स, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल्स आपको जरूर से याद रखना। तो यहाँ पे और ये सारी जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं उसको आपको थोड़ा सा बस बहुत ज्यादा याद तो नहीं करना, बट माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल सिलोप्सीडा, ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वेस्कुलर प्लांट्स। ओके, तो सिलोप्सीडा सबसे ओल्ड वन है, सारे के सारे ये जो मेंबर्स है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इनका जो प्लांट बॉडी था स्पोरोफिटिक। ओके, सो दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ये रूटलेस थे, राइजोइड्स वर प्रेजेंट एंड होमोस्पोरस। ओके, सिलोटम, कॉर्नियोफाइटन एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल सिर्फ सिलोटम याद रखना है और ये होमोस्पोरस है ये याद रखना है। एक्सटिंक्ट हैं सारे के सारे, और ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वास्कुलर प्लांट्स सिलोप्सीडा में आपको देखने को मिलते हैं। सेकेंड, लाइकोप्सीडा, yes, this is important, commonly called club mosses is and spike mosses. Root, stem and leaves are present. Members of microphylus. Okay, that is very important. Microphylls and they homosporous की अगर हम बात करें तो lycopodium and heterosporous की अगर हम बात करें तो Selaginella. Okay, तो तो लाइकोप्सीडा में आपको लाइकोपोडिया में सेलेजिनेला दो एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पे जो सेलेजिनेला है वो हेट्रोस्पोरस प्लांट है और लाइकोपोडियम होमोस्पोरस प्लांट है। ये आपको याद रखना है। और ये जो लाइकोप्सीडा है इसमें आपको माइक्रोफिलस देखने को मिलते हैं। माइक्रोफिलस मतलब कि आपको वहां पे छोटे छोटे लीव्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड, ओके, थर्ड यहाँ पे आता है स्फिनोप्सीडा। तो यहाँ पे आपको ये जो स्फिनोप्सीडा है ऑलवेज होमोस्पोरस, फॉर एग्जांपल इक्विसिटम। ओके, अब यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्रिंजियोफोर्स बियरिंग कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस टिप्स कंटेनिंग स्पोरेंजिया। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस कोन देखने को मिलेगा, किसमें? इक्विसिटम में। कैरोप्सीडा की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे ये सारे के सारे होमोस्पोरस होंगे, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएटम। तो जितने भी यहाँ पे ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएटम, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये कैसे होंगे? होमोस्पोरस होंगे। कैसे होंगे? होमोस्पोरस। ठीक है। और ये जो मार्सिलिया यहाँ पे एग्जाम्पल है, वो कैसा होगा? हेट्रोस्पोरस होगा। और ये जो टेरोप्सिडा के मेंबर है, वो हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है। तो सिलोप्सिडा के ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वास्कुलर प्लांट्स है, बट टेरोप्सिडा के जो मेंबर्स है, वो हाईली इवॉल्व्ड टेरिडोफाइट्स हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ये सारी चीजों को याद में रखना है, स्पेशली द क्लास एंड द एग्जाम्पल्स, एंड कौन कौन जो है होमोस्पोरस है एंड हेट्रोस्पोरस है। ओके, so now let's come to the questions. Here are some previous year questions. First, conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of broad hardy leaves, superficial. Okay, this question is not from the pteridophyte. This question is from the gymnosperm. Okay, so when we study the gymnosperm part, so we'll take this question. Okay, answer is the thick cuticle. Okay. From evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in. Okay, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है, वो यंग एम्ब्रियो के साथ सिर्फ किस पे अटैच थी? पेरेंट स्पोरोफाइट पर, फॉर सम टाइम। ओके, कुछ समय के लिए। तो ये सबसे पहले किस में ऑब्जर्व किया गया? जिम्नोस्पर्म, लिवरवर्ट्स, मोसेस, टेरिडोफाइट्स। ओके, तो ये हमने अभी पढ़ा है। ये सबसे पहले कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? टेरिडोफाइट्स में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जाम में। ओके, सो एनसीईआरटी इज मस्ट। Now, question number 3. Identify the pair of heterosporous pteridophytes among the following. Coleotum salvinia, Equisetum salvinia, Lycopodium selaginella and salvinia. Okay, तो यहाँ पे आपको हेट्रोस्पोरस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी में आपको क्या दिया गया है? सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हेट्रोस्पोरस हो जाएंगे। ओके, next, given below are the stages in the life cycle of pteridophytes. Arrange the following stages in the correct sequences. ठीक है, तो A, prothallus stage, meiosis in spore mother cells, fertilization, formation of archegonia and antheridia in gametophytes, transfer of antherozoids to archegonia in presence of water. Okay, तो हमको इसको क्या करना है? करेक्ट सीक्वेंस में हमको ये सारे जो लाइफ साइकिल के टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं, उनको क्या करना है? हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ओके, चलो, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं किसको? बी, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्पोर मदर सेल में क्या करूं? मियोसिस अगर वहां पे होगा, तो वहां पे क्या होगा? स्पोर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस होगा। देखो, यहाँ पे ये स्पोर मदर सेल्स हैं, इसमें मियोसिस होगा, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? स्पोर। नाउ, स्पोर अगर जर्मिनेट होगा, स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। और टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। तो बी के बाद क्या मेरा यहाँ पे ए आ सकता है? प्रोथैलस स्टेज। ठीक है, इस गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। तो बी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, नाउ गैमेटोफाइट। ठीक है, अब हमारे पास गैमेटोफाइट प्लांट है। अब गैमेटोफाइट प्लांट के बाद वहां पे क्या होता है? वहां पे आपको मेल मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। तो उसके बाद पहले बी, ए, फिर डी। ठीक है, लेट्स मैच। बी ए डी इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। बी ए डी, यस इसमें है, इसमें नहीं। चलिए, बी ए डी। नाउ लेट्स चेक द ई ऑप्शन। ट्रांसफर ऑफ द एंथ्रोजोइड्स टू द आर्चिगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर पहले मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से मेल गैमिट जैसे कि एंथ्रोजोइड्स वहां पे क्या होंगे? रिलीज होंगे। कहाँ पे? आर्चिगोनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएंगे? रिलीज, तो ई आ जाएगा। और फिर लास्ट में यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमिट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए डी ई सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट
ऑप्शन हो जाएगा या करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इन टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज one which is two into true roots, stem and leaves. Fill the blanks in above statement and select the correct option. This question is from page number 30. Okay, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है तो आपको fill in the blanks. So let's read. In pteridophytes main plant bodies, हमें पता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है टेरिडोफाइट्स में वो कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो लेट जस्ट फर्स्ट देखते हैं ए स्पोरोफाइट। ओके, ए स्पोरोफाइट, सी गैमेटोफाइट इट्स रॉन्ग, डी गैमेटोफाइट इट्स रॉन्ग। तो हमको ए और बी में अब क्या करना है, कंपेयर करना है। विच इज blank into true root system and leaves, तो which is differentiated into true root system and leaves। ओके, तो हमको यहाँ पे अब क्या सर्च करना है, डिफरेंशिएटेड। तो ए में स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड नॉट, तो दिस इज रॉन्ग। ओके, एंड स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड into true root stem and leaves। Okay, question number 6, in pteridophytes a spore germinates to produce, तो स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोथैलस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या हो गया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल्स हैं, इसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन या फिर मियोसिस, और यहाँ पे फिर हैप्लॉइड स्पोर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और ये जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे, गैमिटोफाइट बनाएंगे, गैमिटोफाइट बनाएंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस प्रोड्यूसेस, अब हमको बताना है कि प्रोथैलस क्या प्रोड्यूस करता है। प्रोथैलस यहाँ पे क्या है, गैमिटोफाइट है, गैमिटोफाइट। ओके, so gametophyte produces sporangia, no, antheridia and archegonia, yes, vascular tissue, no, root stem and leaves। तो B क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया कौन प्रोड्यूस करता है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास टेरोप्सिडा। ओके, तो टेरोप्सिडा में आपको याद होगा कि वहां पे आपको 3 एग्जांपल्स दिए गए थे, और उसमें कौन कौन आते थे, एडिएटम, ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिस। ओके, तो ये सारे के सारे टेरोप्सिडा क्लास के मेंबर्स हैं, और कौन नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू, तो सेलेजिलेना डज नॉट बिलोंग टू दी टेरोप्सिडा। ओके, सो this question takes from the page number 32 of NCERT। Okay, so let's end the lecture here। Okay, and if you guys like the video, or if you guys like this video is really helpful for in your preparation, then just like the video, share the video, subscribe and press the bell icon for the upcoming videos। And if you guys have any doubt, then you can just comment below। Okay, and thank you so much guys for the watching. Stay tuned on the Get Science Sarla YouTube channel। Thank you so much।